जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 से एक सेक्शन है हमारा 5.6। ये उसका एक सब टॉपिक है। ठीक है जी, यानी कि हम लोग CSS का जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था स्टाइलिंग विद CSS, तो उसके अंदर ये उसका सेकंड सेगमेंट है इंटीग्रेटिंग CSS इन HTML। यानी कि हम लोगों को CSS का कोड कैस्केडिंग स्टाइल शीट का जो किसी भी स्ट्रक्चर को स्टाइल करने के लिए, उसकी ब्यूटी बढ़ाने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसका कोड हमने HTML के कोड के अंदर एम्बेड करना है। अब उसको करने के 3 तरीके हमारे पास, 3 मेथड्स हैं, वो आप समझें। इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर कोई लाइन ना निकले, लेट्स से, क्योंकि पहले से जो वीडियो रिकॉर्डेड है वो प्रीवियस सेक्शन में ली गई थी, बनाई गई थी, तो उसमें बुक्स में जहाँ कुछ चीज़ें क्योंकि कंसाइज की गई हैं, जो नया सिलेबस अब आया 2026 में, तो वो ज़्यादा फर्क नहीं है। जो लेक्चर्स इस तरह से आपको रिकॉर्डेड अटैच कर रहा हूँ उसमें बिल्कुल थोड़ा सा फर्क आपको नजर आएगा। अगर कहीं पे आए तो आप प्लीज उसको एडजस्ट कीजिए। बाकी फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मोस्ट वेलकम पूछें, आप कमेंट सेक्शन के जरिए से उस चीज़ को पॉइंट आउट कर दें कि सर ये चीज़ है, इसको प्लीज एक्सप्लेन कर दें। वो इंशाल्लाह पर्सनली भी मैं कर दूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। ठीक है जी, वीडियो देखें, अगर कोई भी सवाल हो तो वो पूछ लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम, नाइन्थ क्लास कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक टॉपिक, इंटीग्रेटिंग CSS इन HTML। CSS का बेसिक स्ट्रक्चर हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और एक्चुअली हमें यहाँ पे बात ये करनी है कि जो CSS का कोड हम करते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट, वो जो हम लोग कोड करेंगे उसको हम अपनी HTML फाइल के साथ कैसे चलाएंगे। ठीक है, आपने CSS की फाइल आप चाहे तो अलग भी बना सकते हो, आप उसी HTML की फाइल के अंदर भी कोड कर सकते हो। 2 मेथड है हमारे पास। अगर हम चाहें तो जो मेरी HTML की फाइल है, ठीक है, मैं उस फाइल के अंदर ही CSS का कोड कर दूं, या फिर उस फाइल के साथ एक्सटर्नली मैं अटैच कर दूं CSS की फाइल। दोनों ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें ना, इस ऑप्शन की, कि अगर मुझे CSS का जो कोड है वो HTML की फाइल के अंदर ही जो है वो शामिल करना है, उसके लिए हमारे पास ये 2 मेथड है। पहला इनलाइन और नंबर 2 पे इंटरनल। ये दोनों मेथड आपके क्या करते हैं कि आप HTML की फाइल के अंदर ही अपना CSS का कोड करते हो विद द हेल्प ऑफ स्टाइल एट्रीब्यूट और विद द हेल्प ऑफ स्टाइल टैग। अब आपने ये चीज समझनी है, मैं आपको बाद में कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये करके भी दिखाता हूँ। सबसे पहले अगर हम इनलाइन मेथड की, क्योंकि वी हैव 3 प्राइमरी वेज, एक इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, जिनमें से ये दोनों क्या है कि अगर आपने CSS का कोड अपनी HTML की फाइल के अंदर ही करना है। देखिए, जब आप कोई भी HTML का टैग लगाते हो ना, तो उसके अंदर जब आप एट्रीब्यूट लिखते हो, ये आपका एट्रीब्यूट है, तो ये आपका इनलाइन मेथड कहलाता है। कि जो भी CSS का आपने कोई एट्रीब्यूट, कोई चीज आपने इस्तेमाल करनी है, यानी कि CSS का कोड करना है, तो आप टैग के अंदर ही कर दो। टैग के अंदर, फाइल के अंदर भी नहीं, टैग के ही अंदर कर दो, तो वो इनलाइन मेथड कहलाता है। यानी कि उसी लाइन, सेम लाइन के अंदर, जैसे कि मुझे H1 के अंदर लिखा हुआ है, आप सिर्फ यहां तक देखेंगे H1 के अंदर मेरे पास क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड, और ये H1 मैंने बंद कर दिया। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि हेलो वर्ल्ड की जो हेडिंग है H1, जो मेरी सबसे बड़ी हेडिंग होने वाली है, उसके साथ ना कुछ मैं ऐसा इफेक्ट ऐड कर दूं कि ये इसका कलर जो है ना वो ब्लू हो जाए। तो फिर एक तो तरीका है भाई कि आप CSS की फाइल अटैच करो, साथ उसके ऊपर कर दो कलर ब्लू, पॉसिबल है, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक तरीका ये कि जरा शॉर्टकट मेथड है और जरा क्विक वे में हो जाता है और एफिशिएंट तरीका है। तो आप क्या करो, H1 के अंदर ही आपने एट्रीब्यूट लगा दिया स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएंगे, लाजमी तौर पर स्टाइल का ही एट्रीब्यूट लगेगा। आप कोई भी एट्रीब्यूट लगाओगे, लेकिन आपने एट्रीब्यूट स्टाइल का यूज करना है, हाँ, अंदर उसका एट्रीब्यूट नेम अलग हो जाएगा। ठीक है, तो आपने कहा जी कलर एट्रीब्यूट है और उसको वैल्यू हमने क्या देनी है, ब्लू। इन दोनों के दरमियान में कॉलन है, और लास्ट में टर्मिनेट करने के लिए सेमी कॉलन है। और पूरी की पूरी इस एक्सप्रेशन को आपने डबल कोड के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बंद कर देना है, एंड देन ये वाला साइन आपका यहाँ पर आके क्लोज हो गया। अब ये आप चाह रहे हो कि H1 के ऊपर कलर कौन सा आ जाए, ब्लू। हेलो वर्ल्ड जब आपको स्क्रीन पर शो होगा, वेब के ऊपर शो होगा, तो ब्लू कलर में शो होगा। सेकंड मेथड, अच्छा ये तो हम कोड तो आज तक साथ साथ सीखेंगे ना, हम तो एक्चुअली सिर्फ अभी मेथड पढ़ रहे हैं। नंबर 2 इंटरनल मेथड, ये भी उसी फाइल के अंदर। ये क्या होता है कि आप हेड टैग के अंदर, ये मेरा हेड का टैग है, ठीक है, ये समझ लीजिए मेरा हेड का टैग है, आप हेड के टैग के अंदर ही लगाते हो स्टाइल का जो है टैग। हेड के टैग के अंदर स्टाइल टैग लगाएंगे, और स्टाइल टैग के अंदर क्या करेंगे जी, मैंने वहां पर स्टाइल दिया H1 को, फिर से H1 को, और मैं चाहता हूं कि उसका कलर क्या हो जाए, उसके लिए फिर मेरे पास पैटर्न क्या होगा, H1 ये मेरा सिलेक्टर है, ठीक है, ये हमारा सिलेक्टर के बाद मैंने लगानी है करली ब्रेसेस। आप बेशक ये सारा कोड नेक्स्ट लाइन पर लिख दो, उससे अगली पर लिख दो, कोई इशू नहीं है। और ये वाली जो आपने करली ब्रेसेस बंद करनी है, ये इनक्लोजिंग भी आप बेशक नीचे कर दो, कोई मसला नहीं, ठीक है।
लेकिन अगर एक लाइन पे भी कर देंगे तो कोई मसला नहीं, फिर भी ठीक है। और जब आपका ये सारा काम कंप्लीट हो जाए तो आपने अपने स्टाइल टैग को क्या कर देना है, क्लोज कर देना। तो मैं यहाँ पे स्टाइल टैग को क्या कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, ठीक है जी। H1 के ऊपर मैंने क्या लगाया, कलर कॉलन येलो, तो उसका कलर क्या कर दो, येलो कर दो। तो ये आपने याद रखना है कि स्टाइल टैग के अंदर सिलेक्टर आएगा और फिर आपके डिक्लेरेशन आ जाएंगे। ये हमने बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर डिस्कस भी किया हुआ है, लेकिन हेड टैग के अंदर ये आपका एक मेथड होगा। एक तरीका में होता है कि आप अगर बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसको जरा, क्योंकि हमें मैनेज करने में जरा प्रॉब्लम आती है, तो हम अपने टैग्स के अंदर बार बार एट्रीब्यूट्स नहीं लगा सकते, क्योंकि बहुत ज्यादा कोड की लेंथ होती है। तो बार बार अंदर टैग भी लगाएंगे, एट्रीब्यूट्स भी लिखेंगे, तो वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं कि हम एक्सटर्नली एक फाइल बना लेते हैं, यानी कि CSS की फाइल ही अलग बना लो। अब CSS की फाइल कैसे बनेगी भाई, जैसे आप HTML की फाइल बनाते हो। लेट्स सपोज मैंने एक फाइल बनाई HTML की, चलिए उसका नाम हम रखते हैं एक्सटर्नल CSS। ये वैसे तो इररिलेवेंट हो जाएगा, लेकिन चलिए आपको जो समझाने के लिए, यानी कि ये मेरी HTML की फाइल है, तो मैं इसको एक्सटेंशन क्या दूंगा, .html। और एक CSS की मैंने फाइल बनानी है, सिंपल वही नोटपैड पे कोड करूंगा और वहां पे लिख दूंगा style.css, ठीक है जी। अब मैं इन दोनों को आपस में लिंकअप करूंगा। लिंकअप कैसे करेंगे, हमारे पास एक टैग होता है लिंक का, ठीक है, और उसके अंदर हमने दो चीजें लिखी, एक लिखना है REL रिलेशन, और हमें बताना है कि इसके अंदर क्या होने वाला है जी, हमारे पास इसके अंदर आएगी स्टाइल शीट। क्या आएगी, स्टाइल शीट। इसके अंदर एक दूसरा एट्रीब्यूट होगा हमारा, फिर वही href H रेफरेंस या हाइपरलिंक रेफरेंस, यानी कि वो फाइल का एड्रेस भी देना है ना कि CSS की फाइल कहां पड़ी हुई है। तो वो मैं अभी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर करके दिखाता हूं। ये तरीका कार है उसको लिंक करने का। बाकी कोड करने का मेथड फिर वही बात कि आपने इसमें स्टाइल टैग नहीं देना, क्योंकि ऑलरेडी बता चुके हो कि मैं क्या कर रहा हूँ, CSS का काम कर रहा हूँ। तो आपने जस्ट अपना सिलेक्टर लिखना है, अंदर आपका जो भी कोड है CSS का वो लिखे। हम चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे इसको बेटर वे में अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये मेरे पास एक फोल्डर पड़ा हुआ है, मैंने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर रखा हुआ है, मैं दिखा रहा हूँ आपको ये CSS फाइल्स का, ठीक है जी। इसको ओपन कर लिया मैंने, चंद चीज़ें पहले से बना के रखी हुई हैं। आप सबसे पहले इनलाइन की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो सॉरी, ये तो उसका वेब का व्यू आ जाएगा, मैं आपको पहले दिखाता हूँ इसका कोड। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ नोटपैड पे या नोटपैड प्लस प्लस पे। मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस भी है, लेकिन मैं नोटपैड पे चले आपको दिखाता हूँ। ये लीजिए, ये आपके पास देखें इनलाइन के प्रैक्टिस के लिए क्या कोड किया हुआ है। मैंने हेड में कुछ भी नहीं दिया, मेरी मर्जी, मैं वो टाइटल वगैरह नहीं लगाना चाह रहा था, जस्ट आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो देखें जी, बॉडी का टैग है, थोड़ा सा इंडेंट क्रिएट कर देते हैं ताकि जरा आपको बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग हो जाए, या फिर इसको वापस ले आना वो ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा। देखें जी, बॉडी, और बॉडी टैग के अंदर ही मैंने स्टाइल लिखा और आगे लिख दिया जी एट्रीब्यूट नेम बैकग्राउंड कलर, BG कलर, बैकग्राउंड कलर। एट्रीब्यूट नेम एज इट इज लिखेंगे। अगर मैं थोड़ी सी भी यहाँ पे जो है वो मिस्टेक करूंगा, एरर करूंगा, गलती कर दूंगा, तो वो कभी भी कलर ब्लैक शो नहीं करवाएगा मेरे पूरी बॉडी का। वो मैं जस्ट उसको जो है वो प्रैक्टिस के तौर पे करवाया हुआ। आप कोई भी कलर जो है यहाँ पर यूज कर ले। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि जी ये येलो कलर दिखाता है, क्योंकि मेरे ख्याल से वो फोकस्ड देगा। येलो करके देख लेते हैं, ठीक है जी। और उसके अंदर फिर इसके अलावा H1 मैंने टैग यूज किया, उसके अंदर मैंने टैग लगा दिया, एट्रीब्यूट लगा दिया स्टाइल का, कलर ब्लू, फिर फॉन्ट साइज दिस, फिर बैकग्राउंड दिस। जब ये सारा खत्म हो जाएगा तो कोई इशू नहीं, आप इसको क्या कर दें, बंद कर दें। अब देखिए ना, आपने स्टाइल के अंदर ही 3 तरह की चीजें जो है वो दे दी। असल में ये इस तरह लिखा हुआ है, आपको जरा और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी इस तरह। ये बेसिकली ये चीज लिखी हुई है, ठीक है जी। अब देखिए, आपने स्टाइल के अंदर यहां से ये शुरू किया डबल कोट और यहां पर आके बंद किया। इसके अंदर आपने 3 डिफरेंट टाइप्स के जो है वो एट्रीब्यूट्स दिए हैं। थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता हूं ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए, रीडेबल हो जाए आपके लिए। देखें जी, कलर ब्लू किसका, H1 का, फॉन्ट साइज H1 का 50 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर सिर्फ उतने हिस्से का वो क्या हो जाएगा, येलो। तो वो मैंने तो बॉडी कलर भी येलो दे दिया, तो इसको इस दफा हम कर देते हैं ब्लैक, ठीक है। बल्कि ये फॉन्ट कलर हो जाएगा, इसको कुछ ऐसे करते हैं कि हम इसको येलो रहने देते हैं और इसको कर लेते हैं ब्लैक ही दोबारा से, ठीक है। स्क्रीन का कलर, बैकग्राउंड कलर बॉडी का जगह, ठीक है जी। और नीचे कुछ मैंने एट्रीब्यूट्स लगाए हैं, बस आप प्रैक्टिस के तौर पे जस्ट आप देख लीजिएगा। मैंने इसको फाइल को दोबारा से सेव कर लिया क्योंकि मैंने कुछ चेंजिंग्स की हैं। अब हम इसको चलाते हैं। तो हम जाएंगे अपनी फाइल पे। इस फाइल पे कैसे जाएंगे, सिंपल, आपने फिर वही बात, फोल्डर ओपन किया, ये आपकी फाइल है ना, आप इसके ऊपर सिंपल क्लिक करोगे, HTML की फाइल है, ये लीजिए। बैकग्राउंड सारा कलर आपका बॉडी का हो गया ब्लैक। फिर मैंने हेलो वर्ल्ड की हेडिंग लिखी, कलर ब्लू दिया, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल दिए, और उतने हिस्से का बैकग्राउंड क्या है, येलो कलर का। और नीचे फिर मैंने ये दिस इज माय पैराग्राफ, मैंने P टैग दिया और उसके ऊपर कुछ चेंजिंग्स की हैं। तो ये आपको आउटपुट उसकी क्या हो गई, शो हो गई, सिंपल इन लाइन की। अब दूसरा मेथड जो है हमारे पास, जो दूसरी चीज है, उसी फोल्डर में वापस चलते हैं। हम देखते हैं जी इंटरनल CSS का काम कैसे होता है। मैं इस कोड को जो है वो नोटपैड पे ओपन कर रहा हूँ। ये देखें जी, अगर हमने इसका काम करना है तो इंटरनल CSS का, तो उसके लिए हम हेड टैग यूज करते हैं। ये मेरा हेड टैग यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पर हेड टैग खत्म हो रहा है, और इसके अंदर ही मैंने क्या लगा दिया, स्टाइल का टैग। मैंने बोला H1 जहां पर भी आएगा
ब्रैकेट से लेके यहाँ तक ब्रैकेट, उसमें क्या लिखा है कलर ब्लू, उसका कलर ब्लू कर देना, बैकग्राउंड कलर उसका रेड कलर कर देना और फॉन्ट साइज उसका 40 पिक्सल कर देना। मैं फॉन्ट जो है ना साइज यूज ही नहीं कर रहा, नॉर्मल हेडिंग होगी ताकि आपको जरा समझ आ सके। ठीक है जी। अब ये देखिए नीचे लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड एच, अब इसका कलर क्या होने वाला है ब्लू और पी इसका कलर क्या होने वाला है रेड। ठीक है जी, बस यही चेंजिंग्स की हैं। बॉडी में आप नॉर्मली अपने टैग्स लिखें, अपना कोड लिखें, लेकिन जो है वो स्टाइल आपने हेड टैग के अंदर देना है। अब हम इस कोड को चलाते हैं, सिंपल। ले जी, इसको डबल क्लिक किया, ले जी हेलो वर्ल्ड आपका हो गया शो ब्लू कलर में। ये मेरी जो है हेडिंग है, नीचे वाइट, क्योंकि बैकग्राउंड मैंने चेंज नहीं किया तो वो बाय डिफॉल्ट वाइट रहेगा। और पैराग्राफ के बैकग्राउंड में मैंने क्या दिया है, सिंपल रेड कलर, तो वो जहां तक पैराग्राफ है वहां तक रेड कलर होगा शो। ठीक है जी। तो ये बेसिकली ये जस्ट मैंने रैंडम कुछ चीजें की है, वो फोकस्ड कलर यूज किए हैं रेड और ब्लू, अदरवाइज मैं इसके हक में बिल्कुल नहीं था। तो अब देखते हैं जी हम लोग एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल सीएसएस के लिए देखें जी, हम लोग करेंगे सिंपल एचटीएमएल का कोड। मैंने HTML का कोड लिखा जो नॉर्मली हम लोग कोड लिखते हैं। सॉरी, मैं इसको नोटपैड भी ओपन करना चाह रहा हूँ, ओपन विद नोटपैड। ठीक है जी, ये देखिए नॉर्मल हेड टैग, बॉडी टैग सारा मैंने इसमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, माई फर्स्ट पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब इसको लिंक करने का तरीका मैंने अभी आपको बताया था वीडियो में कि लिंक का टैग लगाएंगे, उसमें REL रिलेशन लिखेंगे, सिर्फ उसमें लिखेंगे स्टाइल शीट, इसमें कोई एड्रेस नहीं आएगा, यानी कि ये बताएंगे कि हम स्टाइल शीट यहाँ पर लिंक करने वाले हैं। और href में यानी कि जिसको हम लोग उसको हैरफ भी बोलते हैं, href भी बोलते हैं, और हाइपरलिंक, एक्चुअली हाइपरलिंक रेफरेंस होता है। मैंने यहाँ पे लिखा style.css, यानी कि मेरी उस फाइल का नाम। अगर वो फाइल किसी और ड्राइव में पड़ी होगी तो यहाँ पर उसका कंप्लीट एड्रेस आएगा, लेकिन यहाँ पर फिल वक्त आप देख रहे हो कि CSS की फाइल, ये स्टाइल फाइल और ये फाइल दोनों एक ही एड्रेस पे पड़े हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई एड्रेस फर्दर नहीं दिया। इसका मतलब होगा इस लाइन की वजह से क्या होगा कि आपकी वो जो स्टाइल की फाइल है ना वो इसके साथ लिंक हो जाएगी। अब उसका कोड दिखा देता हूँ आपको। ठीक है जी, अब हम चलते हैं इसके कोड की तरफ। इसके कोड में मैंने सिर्फ ये किया, मैंने कहा कि H1 जो है ना उसका कलर रेड कर दो, बस, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं करना। अब हम इसको चला कर देखते हैं। देखिए जी, एक्सटर्नल सीएसएस को चलाइए, लीजिए माय फर्स्ट पैराग्राफ एज इट इज आएगा, हेलो वर्ल्ड जो है वो आपका रेड कलर में शो हो गया, सिंपल। इसके अलावा मैंने कोई चेंजिंग उसके ऊपर नहीं की। मैंने आपको एक्सटर्नल सीएसएस, ये आपकी HTML की फाइल है, नॉर्मली जैसे आपका काम होता है सारा, सिर्फ आपने ये चीज एड्रेस लिखना है, नथिंग एल्स। इस तरफ कोई भी आपका सीएसएस का कोड नहीं आएगा। दैट इज द वे एक्चुअली टू डू दिस। अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग लाजमी तौर पे पूछ लीजिएगा, अदरवाइज हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।